नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में मैं हूं करिश्मा राय और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद करिश्मा। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 33 पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। अंतिम दिन भारत ने 7 पदक जीते। T20 क्रिकेट विश्व कप में एक बड़े उलटफेर में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और अन्य मुकाबलों में संयुक्त अरब अमीरात ने कनाडा को हराया और अमेरिका और नीदरलैंड के बीच मुकाबला जारी। वहीं उत्तराखंड में 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता और विंटर कार्निवल आज से शुरू। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात निशानेबाजी की करेंगे। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दबदबा बना हुआ है। भारत ने अंतिम दिन 7 पदक जीते हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं गुरप्रीत सिंह ने रजत और अंकुर गोयल ने कांस्य पदक जीता है। साथ ही इनकी तिकड़ी ने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रॉन स्पर्धा में स्विप्त कौर सामरा ने रजत और तेजस्विनी सावंत ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि महिला टीम स्पर्धा में स्विप्त कौर सामरा, तेजस्विनी सावंत और मानिनी कौशिक ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में भारत के कुल पदकों की संख्या 33 हो गई है, जिनमें 13 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। तो इसी के साथ सचिन जी, लगातार 33 पदकों के साथ भारत ने अपना दबदबा कायम रखा और संकेत इससे क्या मिलते हैं कि अब विश्व स्तर पे निशानेबाजी भारत के लिए कहीं ना कहीं महाशक्ति बन गई है? बिल्कुल, देखिए, एक महाशक्ति बन के उभरा है इस चैंपियनशिप में भारत। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये एक एशियन चैंपियनशिप है और अभी जो बड़ी वैश्विक प्रतियोगिताएं होंगी उसमें हमें और दूसरे देशों का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस प्रतियोगिता में भी कई ऐसे देश आते हैं जो वैश्विक स्तर पे अपना अच्छा दबदबा रखते हैं, जैसे चीन उनमें से एक है। लेकिन चीन ने अपने उन सभी जो प्रमुख निशानेबाज थे उनको शायद नहीं भेजा। वो नहीं उनको आजमाना चाहता होगा कहीं और दूसरे दर्जे के अपने निशानेबाजों को वो भेज के देखना चाहता होगा वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हम अगर भारत की बात करें तो निश्चित तौर पे इस साल की शुरुआत का ही अभी समय है और अभी आगे बहुत चीजें होनी हैं। तो उस लिहाज से जो निशानेबाजों ने जो प्रदर्शन किया, पदक जीते, रिकॉर्ड बनाए, उसमें से कई विश्व रिकॉर्ड हैं। तो जैसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह का विश्व रिकॉर्ड है, बबूता और जो है इनका एक डबल्स में रिकॉर्ड आया। तो कई हमारे पास इस तरीके की चीजें हुई हैं जो हमें कतार में अब आगे खड़ा करती हैं। जब बात आएगी ओलंपिक के क्वालिफिकेशन की, जब कोटा हासिल करने की बात आएगी, तो यही निशानेबाज हमारे जब भरपूर कोटा लेके आएंगे तो जो बात आप कह रही हैं कि जो हम एक शक्ति के तौर पे देखे जाने लगेंगे या देखे जाने लगे हैं, तो वो चीज तब निकल के सामने आएगी कि हम वहां पे क्या करते हैं जाके। तो जब तक हमें कोटा नहीं मिलेगा तो, लेकिन जो प्रदर्शन है अगर हम उसकी चर्चा करें तो वो ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप 33 पदक लिख के टॉप पे रहे हैं ऐसे देशों के बीच में जो निशानेबाजी के एशिया में अच्छे दमदार जो माने जाते हैं। इसमें चीन है, कोरिया है, जापान है, वियतनाम भी अब उभर रहा है। तो उनके बीच में अच्छा और कई रिकॉर्ड्स बनाए। तो ये बताता है कि भाई हम अब हम अच्छे स्कोर भी करने में सक्षम है हमारे निशानेबाज, और यही हमें विश्व स्तर पे आगे ले जाएगा। बात क्रिकेट की कर लेते हैं। चेन्नई में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर नीदरलैंड ने गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका ने 20वें ओवर में 6 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने कनाडा को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कनाडा ने यूएई को 151 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में यूएई की टीम ने 19 ओवर और 4 गेंद में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही श्रोताओं, T20 क्रिकेट विश्व कप में आज जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 169 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी 146 रन पे ही सिमट गई। एक रिपोर्ट।
कोलंबो में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने 2 विकेट खोकर 169 रन बनाए। टीम को ब्रायन बेनेट और तदीवानाशे मारूमनी की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 61 रन की साझेदारी की। बेनेट ने रसायन बर्ल के साथ 70 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 131 के स्कोर तक पहुंचा दिया। इसके बाद बेनेट ने कप्तान सिकंदर रजा के साथ 38 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम से मार्कस स्टोइनिस और कैमरून ग्रीन ने एक विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 19 ओवर और 3 गेंद में 146 रन पर ही सिमट गई। टीम ने 29 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद 169 रन का लक्ष्य हासिल करना कठिन लग रहा था। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और मैट रेनेशॉ की जोड़ी ने 77 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला, लेकिन जीत नहीं दिला पाए। जिम्बाब्वे की ओर से ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 ओवरों में सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि ब्रांट इवांस ने 3 विकेट लिए। टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत के साथ जिम्बाब्वे ग्रुप बी की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है, जबकि 2 में से 1 मैच गंवाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैंप। तो सचिन जी, लगातार हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में लगातार जो छोटी टीमें हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और जिम्बाब्वे की बात करें तो उसने तो आज जबरदस्त उलटफेर करते हुए जीत हासिल किया। कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को? जिम्बाब्वे देखिए टेस्ट टीम है, और इसलिए अभी चूंकि उसके पास अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि इस मौजूदा समय में वो एक कमजोर टीम है। लेकिन आप देखिए, कमाल की बात यह भी है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 विश्व कप में 2 ही मैच खेले हैं, और दोनों मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दी है। उसने पहला जो मैच ऑस्ट्रेलिया से खेला था 2007 विश्व कप में खेला था, 17 साल पहले, और उसमें भी उसने उलटफेर किया था, यानी ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो एक चैंपियन टीम को हराना इस तरीके से ये बताता है कि आपके अंदर कुछ खास बात है, लेकिन आप कई मौकों पे कई बार ऐसा होता है कि आप उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, खिलाफ किया इसने, वो बहुत जबरदस्त था। और इसमें दूसरी बात ये भी देखने की, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी इस मैच में लग नहीं रहा था कि ये वही ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि जब गेंदबाजी की बात हुई तो आप सिर्फ 2 विकेट ले पाए। जब बल्लेबाजी आप करने आए तो आपने 29 रन पे 4 विकेट गंवा दिए। कहीं ना कहीं जो बैटिंग लाइनअप था वो कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की फेल होगी। बॉलिंग भी फेल हुई। भाई, आप एक अनुभवहीन कमजोर टीम को अगर आप 170 रन बनाने की अनुमति देते हैं जी, है ना, मतलब उसने लक्ष्य तो दिया ना उनको 170 का, और आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि विकेट धीमी थी, और उस पे बहुत अच्छे स्ट्रोक खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए संभव नहीं हो रहा था। तो ऐसे में आपके गेंदबाजों को उसका लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, क्योंकि उनके देखिए 2 ही बल्लेबाज आउट हुए, 4 बल्लेबाज उनके मैदान पे आए और उन चारों ने स्कोर किया। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि आपके गेंदबाज कहीं ना कहीं विफल रहे। फिर जब आप बल्लेबाजी करने आए तो मैट रेनशॉ के अलावा या ग्लेन मैक्सवेल के अलावा और कौन चला? तो वो भी इतनी देर में वो लोगों ने अपने हाथ खोलने शुरू किए, और उनके लिए भी एक तरीके से लक्ष्य जो है वो नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि आपने शुरुआत में जो विकेट गंवा दिए उसका दबाव उनके ऊपर था। तो ये तमाम चीजें नहीं। और फिर एक चीज का मैं और उल्लेख करना चाहूंगा कि जिम्बाब्वे ने फील्डिंग बहुत अच्छी करी जी। तो वो एक मुझे लगता है कि एक ऐसा पहलू है जो इस मैच के लिए बहुत जिम्बाब्वे के पक्ष में निर्णायक रहा, क्योंकि अगर आप फील्डिंग अच्छी करते हैं तो निश्चित तौर पे आप रन भी बचा रहे हैं, आप विकेट भी ले रहे हैं। तो वो, और सिकंदर रजा ने ये कहा भी, जो उनके कप्तान है टीम के, कि फील्डिंग हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी करी, और मुझे आज लग रहा है कि जैसे मैं टीम के बड़े भाई जैसा हूं, और मेरे छोटे भाइयों ने बहुत अच्छा खेला, और मैं बहुत गदगद हूं, बहुत खुश हूं। तो मतलब जाहिर सी बात है कि जश्न का मौका है उनके लिए। आप इतनी बड़ी टीम को, जो एक चैंपियनशिप में की दावेदार टीम हो, उसको आपने ऐसी जगह फंसा दिया है कि अब उनके लिए ये भी कहा जाने लगा है कि क्या वो सुपर 8 में पहुंचेंगे, क्योंकि 2 मैच में आपके साथ इसके साथ ही अब देखा जाए तो 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। इस मैच को लेकर भी काफी अटकलें लगाई जा रही थी। आखिरकार मुकाबला होने जा रहा है, ऐसे में भारत की तैयारी कैसी रहेगी और कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है? नहीं, देखिए, भारत और पाकिस्तान का मैच तो हमेशा से महत्वपूर्ण होता है, हम सब जानते हैं, हम सब लोगों की निगाहें उस पर रहती हैं, हमारी नहीं, मतलब पूरी दुनिया भर की निगाहें रहती हैं। और उससे पहले, और मैच से पहले खासतौर से अगर इस तरीके की कोई चीजें हो जाएं तो करिश्मा थोड़ा सा और ज्यादा एक मैच को लेकर आकर्षण बढ़ जाता है। हालांकि अगर आप खिलाड़ी से पूछेंगे किसी, या कप्तान जब कब आएंगे, जब डायस पे पत्रकारों के सवालों के जवाब देने, तो वो इस बात को नकारते हैं कि अब उस तरीके की कोई मनोवैज्ञानिक जंग जैसा ये रह नहीं गया है। लेकिन चूंकि इससे पहले ये विवाद पैदा हुआ,
तो दर्शकों का भी एक रुझान ये रहेगा कि भारत क्या करता है इस मैच में, ये देखना है। और उधर पाकिस्तान के जो समर्थक हैं उनके मन में भी ये होगा कि क्या हमारी टीम भारत को इस बार कुछ चुनौती दे पाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर मुकाबला तो बहुत रोमांचक होने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि हम जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस फॉर्म में हमारी टीम चल रही है, तो उसमें कोई मुश्किल अब कुछ भी नहीं है। अब किसी बिल्कुल, अगर इंजरी की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा की तबीयत खराब चल रही है और वहीं इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंजरी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी जिम्बाब्वे के जो टेलर हैं, आयरलैंड के कप्तान पॉल स्ट्रिलिंग हैं, दोनों ही विश्व कप से बाहर हो गए देखिए इंजरी के चलते। ये एक सामान्य बात है, होता है ये टूर्नामेंट के दौरान। हालांकि इनकी तबीयत पेट खराब से ज्यादा जुड़ी हुई है अभिषेक की। उनको कोई वैसी इंजरी नहीं है कि हम ये कहें कि उनके कहीं हाथ में या पैर में कहीं चोट है जिसकी वजह से उनको दिक्कत है। लेकिन हाँ, ठीक है, उनको एक अनफिट घोषित किया गया है कि भाई अभी खेलने के लिए। क्या लगता है अगले मैच में वापसी होगी? देखिए, अभी तो यही सुनने में आ रहा है कि शायद वो ना खेलें और कोई नए खिलाड़ी उनकी जगह आए, क्योंकि उनको भविष्य के लिए बचा के रखने की भी बात की जा रही है कि भाई हमें आगे जब सुपर 8 के मैच खेलने होंगे या नॉकआउट मैच खेलने होंगे तो उनकी ज्यादा अहमियत होगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में आज से 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता और विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। आज महिलाओं की जॉइंट सलालम प्रतियोगिता आयोजित की गई और इसी के साथ इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने सतपाल महाराज ने कहा कि शीतकालीन पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शीतकालीन पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औली को शीतकालीन खेलों का केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। औली विंटर कार्निवल 2026 का शुभारंभ किया जा रहा है। मैंने घोषणा की है कि ये कार्निवल प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा और इसके साथ साथ कॉर्सों तक हम लिफ्ट चेयर जो है उसका विस्तार करेंगे, ताकि जब बर्फ की कमी होती है तो उसको कॉर्सों के अंदर जो है हम गेम्स को संपन्न करा करके और हमारे इंटरनेशनल गेम्स पूरे किए जाएं। इसके साथ साथ हम औली को भी जो है एक विंटर गेम्स का हब बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। इस आयोजन से युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और हमारे होम स्टे स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक मौका मिलेगा। राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में सेना और आईटीबीपी सहित विभिन्न राज्यों की 17 टीमें अल्पाइन स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग सहित अलग अलग स्पर्धाओं में भाग ले रही हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। वहीं भारतीय सेना पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 का आयोजन कर रही है। यह प्रतियोगिता 18 से 23 फरवरी तक पूर्वी हिमालय की तलहटी में खेली जाएगी। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत और मित्र देशों की सैन्य टीमें एक सप्ताह तक चलने वाली इन प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। IMACC 2026 में 7 मित्र देशों भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब की टीमों के साथ साथ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की टीमें भी भाग लेंगी। इस प्रतियोगिता को सैनिकों के शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता, टीम वर्क, नेतृत्व और दबाव में निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पहाड़ी और कठिन भूभाग में आधारित चुनौतियां शामिल होंगी जो वास्तविक सैन्य अभियानों जैसी परिस्थितियों को दर्शाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद CISM लंबे समय से दुनिया भर की सेनाओं के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने का माध्यम रहे हैं। भारत इस वैश्विक परंपरा में सक्रिय भागीदार रहा है और इससे पहले 2007 में चौथे CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स की मेजबानी भी कर चुका है। मनोज, स्पोर्ट्स कैन। तो इसी के साथ श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि चेन्नई में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका ने नीदरलैंड को 197 रन का लक्ष्य दिया है। निर्धारित 20 ओवर में अमेरिका ने 6 विकेट पर 196 रन बनाए। और इसी के साथ श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। सचिन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करिश्मा। तो श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।